गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का बज चुका है 8। आज है संडे, तो अभी बच्चे सो रहे हैं, बाकी के सब लोग जाके बाहर बैठ चुके हैं। और इधर सारी तैयारी मैंने कर दी है। तो ये पूरा हो गया है पूजा पाठ का सामान। आज सुनना है कथा, सत्यनारायण जी की कथा होनी है घर में, तो थोड़ा सा लेट ही होगी। फ़िलहाल तो अभी पंडित जी ना 7-11 बजे के आसपास बोले हैं, तो उतना तो मुझे काम ही हो जाएगा पूरा घर का करते करते। तो ये जो चारपाई है वो मुझे हटानी है वहाँ से, क्योंकि वहीं पास पूजा पाठ होती है। जितनी बार भी पूजा होती है तो वो इसी स्थान में होती है, और वो सही जगह भी है पूजा पाठ के लिए। और साथ ही साथ ना गृह प्रवेश भी हमारा वहीं पास हुआ था। और सारा ये थोड़ा सा ना ही सारा सेट करना है, इसको हटा उठू के। तो चलिए फटाफट से लगती हूँ काम में, क्योंकि फिर नहाने वहाने के बाद जो भी है प्रसाद बनाना है, तो ये सारा काम हो जाएगा। तो शुरू कर देते हैं जल्दी से घर का काम। चाय शायद दो बार हो चुकी है, एक बार सुबह सुबह, एक बार अभी मैं जस्ट दे के आई हूँ। पापा मम्मी बाहर सब लोग बैठ गए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से क्लीन करते हैं, क्योंकि सोच रही हूँ कि 10 बजे के पहले पहले नहा लूँ। इसके बाद प्रसाद खाना दोपहर का सब साथ में ही बना लूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलिए इसके बाद फटाफट से नई चारपाई मुझे यहाँ से हटानी है। तो सबसे पहले है जो ये कंबल संभल ना यहाँ से फोल्ड करके दूसरे रूम में मैं रख के आती हूँ। और ये चारपाई यहाँ पास पूजा पाठ होनी है ना, थोड़ा सा बैठने के लिए अगर 4 लोग आएंगे तो थोड़ा मतलब स्थान होना चाहिए। तो इसीलिए चारपाई हटा दूँगी। और ये सोफ़ा है, इसको भी थोड़ा सा ना चेंज करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से लगते हैं। और ये जो गद्दे हैं ना, इसको रख देंगे गैलरी में। तो फिलहाल फिर पूजा पाठ होने के बाद ना रात के टाइम में फिर हम ऐसे ही मतलब जैसे बिस्तर हो ऐसे फिर से कर देंगे, क्योंकि सब लोग बैठते हैं और पापा मम्मी ना सोफ़ा में मतलब लेट गए चारपाई में। तो फिर रात में ना मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी का जो काम है उसके लिए मैं हटा देती हूँ। तो चलिए इसको तो मैंने फ़ोल्ड कर दिया। इसके बाद अभी जैसे देख सकते हैं कि सोफे में पड़ा हुआ पूरा बिस्तर ही, तो फटाफट से कंबल वम्बल फ़ोल्ड करके बच्चों वाले रूम में मैं सारा हटा के कंबल यहाँ से रख दूँगी, ताकि यहाँ कुछ भी ना रहे। और अच्छा भी नहीं लगता कोई आए और बहुत सारा कपड़े कपड़े पूरे घर में पड़े रहें, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ से कंबल वम्बल फ़ोल्ड करने में लग गई हूँ। और सब लोग ना अब जाके बैठ गए हैं बाहर, तो अब मेरा काम थोड़ा सा ईजी होगा, जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। इसके बाद ना सब लोग फिर नहाने लगेंगे, तो फिर वही काम हो जाता है, क्योंकि यहीं पास आना जाना तो फिर नहीं हो पाता। फ़िलहाल इनसे जल्दी जल्दी से मैं निपटा लेती हूँ। तो सारा फिर हटा के यहाँ से, और जो कंबल है सवारा हटा के ना सोफे थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर देना है। सीधा सीधा सोफ़ा रख देंगे ताकि रास्ता पूरा सामने से बाकी रहे, और जिनको बैठना भी होगा तो बैठ भी सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत तो काम निपटा। और नाश्ता पानी का बताऊँ तो नाश्ता पानी, क्योंकि अभी फ़िलहाल बनाना नहीं है, कर फ्रूट्स हैं तो सबको मैं कट करके ना दे दूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था कथा सुनते सुनते। आगे आप लोगों को वो पता चलेगा। तो थोड़े बहुत फिर मुझे पराठे भी बनाने पड़े, जिसको दवाई खानी है ये करने मतलब आजकल तो सबकी दवाई चलती है अधिकांश लोगों की। तो नाश्ता फिर मुझे बाद में बनाना पड़ा। और यहाँ से जैसे कि हवन करने का को होता है, ये निकालना था। लकड़ियाँ रखी हुई थी सभी प्रकार की, तो वो निकालना था। कंडे निकालने थे ना, सारा चीज़ ना एक्स्ट्रा होता है तो रैक में टांग देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों की ना रोज़ ज़रूरत पड़ती नहीं है, कभी कभार की पड़ती है। तो बस यही यहाँ पास निकलवा रही थी। तो चलिए ये वाला काम तो होता है तो ख़त्म। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का बज चुका है 9, और बस पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। और सोफ़ा पर हमने ऐसे कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पास स्पेस चाहिए सबके बैठने के लिए भी। और यहाँ पास सारी तैयारी जितनी हो सकती है, पूरा गुड़ घी चावल आटा दिया जितना भी लगता होगा, फ़िलहाल जितना मुझे याद आ रहा उतना मैंने सारा कर दिया है। और फटाफट से लगाती हूँ झाड़ू पोछा, और इसके बाद नहाते हैं और फिर खाना बनाना है। और बाकी के छोटे मोटे अभी काम हैं तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और जिससे सामग्री रखना है जो याद आता रहेगा वो मैं करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद मैं नहा के आ चुकी थी और अब लग गई हूँ खाना बनाने में। तो सबसे पहले साबूदाना है उसको अच्छे से भून लेती हूँ, और आलू रख दी हूँ एक साइड में बॉयल करने के लिए। और साथ ही साथ ना आटा भी छान के रख ली हूँ, ताकि मतलब आधे की तो पंजीरी बनानी है, आधे की रोट बनाने के लिए आटा मतलब गूँथ लूँगी। तो यहाँ पास मैंने 1.5 कटोरी के आसपास साबूदाना लिया था। अच्छे से उसको घी में मैंने भून लिया है, और थोड़े टाइम के लिए हल्का थोड़ा सा चेंज होने लगता तब इसको निकाल लेंगे। और इसी में ना मैं पंजीरी भी भून लूँगी, तब तक मैं आलू बॉयल हो जाएंगी तो सब्ज़ी फटाफट से बना लूँगी।
तो ये करीब ना 10:30 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास का टाइम होगा। और यहाँ पास जैसे कि घी लिया और इसके बाद 2 कटोरी के आसपास मैंने ले लिया था आटा। तो इसकी जैसे कि पंजीरी बनानी है। इसके बाद अच्छे से भुनने के बाद इसमें गुड़ और चीनी डाल देंगे। गैस हमने बंद कर दिया है और थोड़ा-सा हल्का-सा ना पंजीरी गरम थी, गरम में ही डालने से क्या है ना तो चीनी मेल्ट भी हो जाती है और गुड़ भी अच्छे से मिल जाता है, अलग-अलग नहीं रहता। तो साबूदाना बन गया है, अभी इसमें दूध ऐड करना है, सब्ज़ी बन गई है और साथ में पंजीरी भी बन गई। और आटा जैसे कि लगा के सुबह ही रख दिया था, मतलब सबसे पहले मैंने आटा ही लगाया था नहाने के बाद। और यहाँ पास बनाने वाली हूँ पूड़ियाँ, तो पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ घी के। पहले पूजा के लिए अलग से निकाल दूँगी, बना के 9 पूड़ियाँ और बाकी के सबको खाने के लिए भी मैं यहाँ पास ना पूड़ियाँ घी से ही अब बना लूँगी। तो चलिए यहाँ पास घी निकाल लिया है, फटाफट से ना पूड़ियाँ मैं बेल लेती हूँ, तब तक में घी गर्म होगा, तब तक पूड़ियाँ बन जाएँगी। और यहाँ पास सारी इकट्ठा मैंने बेल के रख लिया, छोटी-छोटी प्लेट मैंने पूजा के लिए जैसे कि बताया कि 9 पूड़ियाँ बना लूँगी। और मयंक यहाँ पास माँगने के लिए आ गया कि मुझे मतलब खाने के लिए चाहिए। तो उसको बोला पहले कि मैंने मतलब पूजा के लिए पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, फिर उसको ना तल के दे दूँगी। तो चलिए जैसे कि बताया कि 9 पूड़ियाँ पहले मैं तल के निकाल देती हूँ और एक टोकरी में मैंने पूजा वाली अलग ही कर दिया है और बाकी के जो एक्स्ट्रा मतलब बना रही हूँ, तो उनको दबा के बना के रख दूँगी। यहाँ पर सारी तैयारी कर दी है पंडित जी के बैठने के लिए, बाकी के सब लोगों को बैठने के लिए भी मैंने यहाँ पास कॉलिंग बिछा दी है, मैट। और बाकी सोफ़ा जैसे कि स्थित कर दिया है। बस पंडित जी इस टाइम तक आ चुके हैं, सारी तैयारी के लिए पूजा के जैसे मतलब पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पास अब हम लोग बैठ चुके हैं कथा सुनने के लिए। तो पंडित जी अपना-अपना जो भी मतलब तैयारी होती है वो करने में भी लगे हैं। बहुत सारी तैयारी होती है, बहुत लेट पंडित जी आए थे, 1 बजे आए, फिर चाय-साय पिया, फिर इसके बाद अपना जो है चौकी बनाते हैं ये बनाया। तो मतलब 1:30 बजे के बाद ही कम से कम पूजा शुरू हुई होगी और जाते-जाते ना 4:30 बजे के आस-पास का टाइम हो गया था, शाम का टाइम। पूजा का मतलब 2 ढाई घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं, कितना भी जल्दी करो तब भी। और यहाँ पास बस वही जो जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे वैसे-वैसे हम लोग करते जा रहे थे। तो चलिए यहाँ पास ना पूजा आधे से हो गई है, बस अब जो कथा सुनाते हैं ना पंडित जी वो मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो अपने नौ मंडल गृह मंडल जो भी है उनकी पूजा होती है वो हुई। और उन्होंने अपना मतलब विराजमान किया था श्री कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति, तो वो उनकी भी पूजा हुई। बाकी कलश का हो गया, गरुड़ का हो गया, तो ये सारी पूजा मतलब पहले किए हैं। और इसके बाद कथा भी सुनाना, फिर आरती, फिर बस में ये यही सारी चीज़ें रह जाती हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री सूत जी ने आगे कहा है, हे ऋषिगणों, अब आगे कथा कहता हूं सुनो। पहले समय में पापनाशदम आपदा हरते लक्ष्मी वद्दम सर्वदा दीर्घावर्तो देवम। चल बोल कर भैया, मैं आपको ये लकड़ी दूंगा, आप वो छोड़ना घी में जो वो करा लो। श्री सूर्यदेव, हाँ, श्री सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। श्री चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। श्री भौमाय नमः स्वाहा। स्वामी जय जय जय
घर आवे, सब संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, 6:15 का टाइम हो चुका है और मैं जस्ट आ गई कपड़े निकालने के लिए। तो ज़्यादा कपड़ा तो नहीं थे, मम्मी के थे, मेरे थे, बस मैंने इतने ही धुले थे, पापा के थोड़े से, क्योंकि टाइम नहीं था सुबह सुबह इतना ज़्यादा। तो कथा वथा हो गई सत्यनारायण जी की और बस अभी थोड़े टाइम के लिए लेटे हुए थे, इसलिए बिंदी उंदी सब गिर गई है। और चलते हैं, चाय वाय बनाएंगे, कपड़े वपड़े निकालेंगे। कल के भी कपड़े मेरे पड़े हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए और बस कल मैं कर ही नहीं पाई, से कपड़े वपड़े निकाले। फिर हम लोग चले गए गौरी घाट, तो वहाँ से आने 9 बज गए। फिर खाना पीना फिर निकाल ही नहीं पाए। और आज सुबह से ना इतना ज़्यादा टाइम मतलब बिजी थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो बस सुबह से पहले साफ़ सफाई किए और फिर खाना पीना। फिर पंडित जी 1 बजे करीब आए, 4:30 बज गए थे कथा सुनते सुनते। फिर सब लोग को खाना पीना देते टाइम बर्तन वर्तन धुलना। भाभी आ गई थी एक, तो कम से कम कुछ हेल्प हो गई, बर्तन वर्तन उन्होंने सब धुल दिया था। बस थोड़ा बहुत खाना पीना में मतलब मैंने बनाया था, बाकी का उन्होंने हेल्प किया, क्योंकि रोटियाँ और ना गरम गरम ही बनाई थी। तो पूड़ियाँ मैंने थोड़ा सा बना लिया था। फिर भाभी जो मतलब बनाती गई तो हमें खाना सर्व करती गई। तो ऐसा टाइम निकल गया और अभी सिर्फ 10 मिनट बैठे होंगे, बाकी के भाभी लोग चली गई हैं। तो बस मैं अब इन कपड़े निकालती हूँ, कल के भी कपड़े हैं और छोटे मोटे बर्तन। चाय का टाइम हो जाएगा, पापा लोग भी चाय बना कर देना है। तो चलिए, आज फाइनली कथा हो गई। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मतलब करूँगी कथा सुनने के लिए सत्यनारायण जी के, पर मतलब हो नहीं पा रहा था। बस आज से कल, कल से करते करते ना बहुत दिन हो गए थे। तो चलिए फाइनली हो गया, कथा तो सुन ली है। तो चलिए फटाफट से कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे, चाय रखूँगी बनने के लिए। और साथ साथ नहीं, सब कपड़े हैं कल के भी आज के, इनको ना लगे हाथ में फ़ोल्ड करने वाली हूँ, क्योंकि कल का फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। और पौधों में पानी भी देना था, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही, थक गई ना, पूरा दिन कहाँ हो जाता है अकेले के लिए। तो फिलहाल गुलाब में तो है, बाकी के पौधे वो बड़े बड़े वाले ना सारे सूख गए हैं, तो उनमें मैं फ़िलहाल ना कल देने वाली हूँ पानी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इसके बाद जैसे कि कपड़े निकाल के लेके आई हूँ, तो चाय वाय रख दी थी बनने के लिए। साथ ही साथ ना ये कपड़े मैं फटाफट से ना फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और नीचे ही सारे कपड़े मैंने रख लिया, क्योंकि हम मैट बिछा हुआ था ना, तो नीचे ही बैठ गए, क्योंकि पापा लोग आते जाते रहते हैं ना अंदर बाहर, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि बार बार सोफ़े से उठो और फिर बैठो। इसलिए मैं नीचे ही बैठ गई थी कि अगर आते हैं ना तो फिर कम से कम नीचे ही बैठी हूँ तो बैठी रहूँगी। और यहाँ बस ना आधे से ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं फ़ोल्ड, थोड़े बहुत और हैं, जैसे कि बताया कि कल के भी रखे हुए थे। तो ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो पूरा दिन और फिर बैठे बैठे ना पूजा वूजा में एक जगह स्थायी बैठे रहो तो थकान हो ही जाती है। तो चलिए मोस्टली हो ही गए हैं, ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है रात में, तो इसलिए मैं आराम से लगी हुई थी कि थोड़ा बहुत जो भी काम है, क्योंकि अभी कर लेंगे ना, नहीं तो फिर सुबह के लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी हो जाते हैं और फिर ज़्यादा हो जाएगा कल सुबह के लिए। इसलिए अभी जो थोड़ा बहुत काम मैं निपटा ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं सोच रही रात में खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि 5 बजे के आसपास सब लोगों ने खाना पीना खाया है, तो इतनी ज़्यादा किसी को भूख है भी नहीं और खिचड़ी हल्की भी रहेगी तो सही भी है। तो चलिए, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। खिचड़ी बन चुकी है। इसी बीच है ना, मतलब इन 9:30 बजे के आसपास का टाइम होगा, और क्योंकि बीच में आ गए थे कोई मिलने के लिए, क्योंकि पूजा भी नहीं आ पाए थे, तो लोग ना शाम को आए थे। तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा उसमें निकल गया, तो फिर हम लोगों ने खिचड़ी लेट रखी बनने के लिए, तो जाके अब 9:30 बजे के आसपास खाना बना है। तो अब फटाफट से ना मैं यहाँ पास ना सबको सर्व कर देती हूँ खाना, बच्चों को, पापा मम्मी को, इनको सारों को जल्दी जल्दी से ना हो जाए। और सही बताऊँ ना, तो बिल्कुल भी करने का मन काम नहीं कर रहा था। और एक बार के बर्तन तो भाभी धुला गई थी, दोबारा के बहुत सारे फिर हो गए थे, तो वो हमने धुला पूजा पाठ के करने के बर्तन जो बहुत सारे थे, वो सारा धुलने के बाद अभी रात का खाना हो गया है। तो जल्दी जल्दी से सबको खाना सर्व हो रहा है, बाकी का कुछ नहीं करने वाली, बर्तन वर्तन मैं कल सुबह ही साफ़ करूँगी। और बस आज का व्लॉग यहीं पास मैं ख़त्म भी